आज आपने चाय नहीं पी, नींद नहीं आएगी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बच्चों की फिक्र हो तो नींद कहाँ आती है फेंगने। हाँ वो तो है। हमने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, पर आज देखो तो सोना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, हमेशा कोई मुश्किल रही ही है, और अब केवल 5 सालों बाद यहाँ आया है। आप ही कहते हैं ना कि केवल बिना सोचे समझे किसी बात को पूरा नहीं करता है। आप ही कहते हैं ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो परेशान हूं। क्या मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी? वो उन लोगों के साथ क्या कर रहा है? जब ऐसे लोग दिखें तो उनसे दूर हो जाना चाहिए, पर उस लड़की के साथ उसका दिखना मानो मेरी बेइज्जती करना है। इसका मतलब है कि वो भूल गया है कि उसके परिवार को उस लड़की की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी। ये सब मत सोचिए। अभी तो मेरा बच्चा वापस आया है, ऐसा करके उसे दूर मत कीजिए। कल आप ही कह रहे थे ना कि उसे अपनी नजरों से दूर मत करो, उसे अपने पास ही बुला लो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसे डांटिए, उसे समझाइए, पर उसे दूर मत कीजिए। वो समझदार है, समझ जाएगा। आप दोनों इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हैं? आ गए बेटा। तुम सब लोग रास्ते में मिले क्या? हाँ, बस रास्ते में मिले। चलो अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। चलो आ जाओ। मैं डैड के साथ यहीं बैठूंगा और पीऊंगा। तुम रुको, आओ बैठो। केमाल, मुझे हमेशा लगता था कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, और एक दिन मैं भी अपने पापा की तरह एक नाई बन गया। मुझे लगा मेरे बेटे भी यही काम करेंगे, और तारिक ने वही किया। वो नाई बन गया। ऊपर वाले की कसम, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, क्योंकि तुम शुरू से बिल्कुल अलग थे। केमाल, मैं हमेशा से यही सोचता था कि कभी कुछ न बदले, लेकिन आज देखते देखते सब कुछ बदल गया। और वो दिन आ भी गया जब तुम बड़े आदमी बन गए। मुझे तुम पर नाज है, पर अफसोस भी है। मगर किस लिए डैड? क्योंकि हमने तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद की। जैसे जैसे तुम कामयाब होते गए, हमने कहा कि केमाल, तुम ये कर सकते हो, तुम हमें दुखी नहीं करोगे। इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुमने ऐसा किया। देखिए डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े।
लोगों ने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने उस जगह को छोड़ दिया जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने तुम्हें पूरे परिवार से जुदा कर दिया, तुम्हें मजबूर कर दिया। मुझे मारने की कोशिश की। और भी बहुत कुछ है कहने को। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं डैड, ये सब सच है। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया डैड। मैं ना सिर्फ घर वापस आया हूं, बल्कि अपने बनवास से आया हूं। मुझे लगा था मैं कभी लौटकर नहीं आ पाऊंगा। लगा था उस दुख से कभी उभर नहीं पाऊंगा, पर मैं उभर गया। आप फिक्र मत कीजिए डैड, आपका बेटा बहुत मजबूत है। मैं किसी से नहीं डरता। मैं उनसे क्या डरूंगा? अब वो लोग मुझसे डरेंगे। मुझे बिना डरे जीना आता है, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब मैंने आप ही से सीखा है डैड। बिल्कुल आप पर गया हूं मैं, और मुझे इस बात पर गर्व है। सच में? सच कह रहे हो? सच में। आपने मुझे सही, गलत और निडर बनाया है डैड, इसलिए आप भी मत डरिए। निहान को उसको अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि सब खत्म हो गया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। इट्स ओवर। उम्मीद करती हूं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।